थोड़े से नर्वस तो है ना? यार है तो। बेस्ट लिरिक्स आइडिया कहाँ आते हैं? मेरी बालकनी में, बाथरूम में। क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ? सबसे पिटवाओगे ना। जुबिन नौटियाल ने शादी का सोचा है? टिक 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 टिक। I claim to be this person, not selfish, not greedy. Well, that's not me. It's hard to be. I'd hate to be mistaken for someone not needy. Well, that's just me. It's hard to see. I close my eyes in dust bowls called city life. Wonder why we live here and why we haven't left. Close my eyes in narrow lanes and pigsty. Wonder why I can't see the sky and all the stars. While we all chase the love, we all chase the cars, we all chase the good life with broken hearts. I can sing to the clouds, sing to the rain. It won't mean a thing in these back trains. Close my eyes to begging kids and their cries. Wonder why I can't see the stone that I've become. I close my eyes to honeybees and butterflies. Wonder why they fell trees and how they aim to breathe. While we all chase the love, we all chase the cars, we all chase the good life with broken hearts. I can sing to the clouds, sing to the rain. It won't mean a thing in these back trains. I claim to be this person, not selfish, not greedy. Well, that's not me. It's hard to be. क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी यार। सीरियसली यार। That was Raghav Meatal for you. By the way, हमें देख के शॉक हो गए क्या? ये सोच रहे हो कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? Sachit will tell you guys he is very good with surprises. हाँ मैं सरप्राइज ठीक है चलो। सो हमने सोचा आपके लिए गाने साथ गाते हैं, म्यूजिक साथ बनाते हैं, तो क्यों ना शो होस्ट भी साथ करें। यस, सीजन 3 ऑफ इंडिया हम विल बी होस्टेड बाय योर्स ट्रूली सचेत एंड परंपरा। ये एक ऐसा शो है जो सेलिब्रेट करता है इंडिपेंडेंट म्यूजिक को एंड एड्स मोर पावर टू वॉइसेस ऑफ राइजिंग स्टार्स। So here we are, life partners, music partners, and now hosting partners. Yes. Truth be told, हम थोड़े से नर्वस तो है ना? यार है तो। देखो हम थोड़े से नर्वस हैं, but this is the first time आप हमें hosts के अवतार में देखेंगे. So this is our very first episode, guys. Wish us luck. But then we are also excited क्योंकि this is the era of independent artists. पिछले कुछ सालों में इतना experimental और इतना diverse music आया है और उन्हीं इंडी आर्टिस्ट को आज हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ हैं ऑन इंडी है हम सीजन 3 प्रेजेंटेड बाय टी सीरीज एंड रेड एफएम। वैसे एक सरप्राइज आप लोगों के लिए, कोई स्पेशल आने वाला है आज सचेत। हाँ सो गाइस, शो पर आज हमें ज्वाइन करेंगे द किंग ऑफ रोमांस, जिनकी आवाज शहद जैसे आपके कानों में घुल जाएगी। One of the leading indie artists of India, Jubiन Nautiyal. Yes,
But first, let's call upon the man in the spotlight right now, Raghav Miatal, who already proved his mettle in a singing reality show. और अब इंडिया के टॉप नॉच इंडी आर्टिस्ट में इनकी गिनती होती है. So let's welcome our indie star, Raghav Miatal. Raghav, happy to see you. How are you? Good to see you. Yeah. Please have a seat. Welcome Raghav on Indie AM Season 3. यार तुम सच में इतने talented हो and I feel really proud कि I belong to a country जहाँ से इतने talented musicians आते हैं. सबसे पहला ना मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, जो कि बहुत टफ है. मतलब इतने खूबसूरत हो आप और इतनी खूबसूरत आवाज है. मतलब हर दिन कितनी लड़कियों के प्रपोजल डेली आते हैं, ये बता दो. देखो, जब मेरा मेकअप रूटीन खत्म हो जाता है तो उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता है. उसके बाद आई जस्ट गो टू स्लीप. सो ये तो बचपन वाली बातें हैं. तो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि गाना लिखना, उसके बाद फिर मेकअप रूटीन, ब्यूटी स्लीप के बारे में तो आपने सुना होगा. तो बहुत मुश्किल होता है. बट आई थिंक यू टू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल इन म्यूजिक, इन द म्यूजिक इंडस्ट्री एंड सो ग्लैड टू बी हियर. और आपके साथ मैं बहुत मजे करने वाला हूँ. थैंक यू सो मच. और पहले ही क्वेश्चन में आप इतना मुश्किल सवाल करते हो. यू हैव टू मेक योर गेस्ट कंफर्टेबल. कंफर्टेबल तो हम आपको करेंगे और थोड़ी बहुत तो स्वेटिंग भी होगी बिकॉज कुछ आगे हॉट टॉपिक्स भी आने वाले हैं. बट फिलहाल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राघव, तो आपके गाने बहुत सारे लोग हैं जो लूप पे सुनते हैं, बट व्हाट इज दैट वन सिंगर जिसके फिलहाल आप गाने लूप पे सुन रहे हो? तो मेरे को ऋत्विज बहुत पसंद है. क्या बात. उनके गाने आई थिंक बहुत ही यूनिक है. फ्रॉम अ सॉन्ग राइटिंग पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग लगता है. गाना सुन के पता चलता है कि ऋत्विज है. अरेंजमेंट, सॉन्ग राइटिंग. अभी न्यूक्लिया और ऋत्विज ने कोलैबोरेट किया है. बहुत मजे आए. साथ ही एक गाना है, आपने सुना होगा. इट्स बेसिकली न्यूक्लिया कंबाइंड विद ऋत्विज एंड न्यूक्लिया के ड्रम एंड बेस एलिमेंट्स एंड ऋत्विज की आवाज एंड वो कॉम्बिनेशन मेरे को बहुत मजा आया. I think we like Barat. That's the name of the EP also. मजे आ गए. What is indie music? आपके हिसाब से indie music क्या है? जो गाना दिल से आता है और उसके लिए कोई ब्रीफ नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये गाना मैं ऐसे लिखूंगा तो वो हिट हो जाएगा. सही बात. वो अपना एक्सप्रेशन है और जो भी दिल से आता है वो यू पुट इट आउट टू द वर्ल्ड एंड फिर लोगों को अच्छा लगता है तो वो सुनते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं और फिर दे स्टार्ट सॉर्ट ऑफ गेट, वो आपकी जिंदगी से जुड़ जाते हैं. तो राघव, किसी ने आपको इन्फ्लुएंस किया टू बिकम एन इंडी आर्टिस्ट या कैसे आपने शुरू किया है? आई थिंक इट वाज, मेरे को बस यही आता है करना. यू नो व्हाट आई मीन. मेरे को बचपन से लिखने का बहुत शौक था. तो स्कूल में भी ह्यूमैनिटीज लिया तो घर पे ऐसे हो गया कि कॉमर्स कैसे या साइंस क्यों नहीं लिया. लेकिन मेरे को हमेशा लिखने का शौक था एंड रीड करने का शौक था. आई थिंक यू कैन ओनली बी अ राइटर इफ यू रीडर. मेरा एक्सटेंशन ही है. मतलब ये मैं चीज़, ये इंडी म्यूजिक या लेबल वगैरह कुछ नहीं है. ये बस मैं till I'm alive I'd probably be writing music. Song writing is basically expressing कि मेरा इमोशंस ये कह रहा है, मैंने वो लिख दिया. Yeah. तो अपार्ट फ्रॉम राइटिंग, अगर आपको कभी ऐसे इमोशंस एक्सप्रेस करने होते हैं, डज इट हैपन कि आपको हमेशा राइटिंग का ही सहारा लेना पड़े कि आप उसके बिना भी इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हो अपने? I think writing always helps. Sometimes I'm bad at, like, if you have a conversation and I have a problem with you, तो मैं I think लिख के better express कर सकता हूँ. तो अगर मेरे को letter भी लिखना होगा तो मैं आपको letter लिख दूंगा than being able to talk and tell you how I'm feeling. So I think that वो मेरा जरिया बन गया है to express my emotions, be it with a partner, be it with a friend, be it with your family. And I think that's what I enjoy the most because वो रात को 3 बजे बैठ के गाना लिखने में जो मजा आता है और उसके बाद जब पढ़ते हो तो बोलते हो ओह मैंने लिखा है kind of thing. और आई थिंक वो 1-2 दिन बाद भी चेक करते होगे ना, यार क्या बात है, क्या हुआ है क्रिएशन. कभी लगता है सुबह उठता है, रात को लिखो तो सुबह उठे हो तो कभी लगता है कि क्या लिख दिया. और कभी लगता है क्या लिख दिया. एग्जैक्टली. तो वो इमोशंस आई थिंक सबसे ज्यादा मजे आते हैं उसमें. ओके राघव, आई हर्ड ऑडियंस बनाने के लिए काफी इंडी आर्टिस्ट को फ्री में भी परफॉर्म करना पड़ता है ऑन लाइव स्ट्रीमिंग एप्स. तो व्हाट डू यू थिंक कि वो कितना चैलेंज होता है एक इंडी आर्टिस्ट को? आई थिंक बहुत मुश्किल है बिकॉज जब आप नौकरी करते हो तो उसमें ऐसे होता है कि 2 साल मेहनत करो फिर मैनेजर बन जाओगे. बट म्यूजिक एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि लिमिट नहीं है. मतलब वो आप 10 साल तक भी बहुत मेहनत करोगे तो हो सकता है कहीं ना पहुंचे. मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जब मैं 14 साल का था, मेरे को जिस कारण म्यूजिशियन बनना था वो मैं अभी भी कर रहा हूँ और वही मेरे को सबसे ज्यादा मजा आता है. ताकि कोई और, अगर कोई मेरे को बोल रहा है फेम के लिए ये कर दो, मेरे को नहीं करना क्योंकि
मेरे को I want to be proud of that person at 14 years old who was making music. Yeah. वेल सेड, वेल सेड। तो राघव, आपका जो फर्स्ट एल्बम था, आपके एल्बम की बात करें, सॉन्ग्स फ्रॉम द मैच बॉक्स, वो एक क्राउड फंडेड था, राइट? सो टेल मी हाउ इट वाज एंड क्या था पूरी स्टोरी, क्या उसके पीछे? मुझे तो पहले जानना है, काफी लोगों को नहीं पता होगा क्राउड फंडेड होता क्या है। तो क्राउड फंडिंग एक प्रोसेस है जिसमें अगर पैसे नहीं हो, क्योंकि कोई आपको पैसे नहीं दे रहा रिकॉर्ड करने के लिए एल्बम, तो आप अपने फैंस या जो फॉलोअर्स हैं जो आपसे जुड़ गए हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, उनको आप अपील करते हो कि मेरे को ये एल्बम बनानी है और उसके लिए मेरे को पैसे चाहिए। मेरा गोल था 3,50,000, which is also very little for making 8 songs happen with music videos and marketing. And ultimately करीब 170 लोगों ने 4.5 लाख रुपए रेज करे और उसके लिए मैंने टी शर्ट्स प्रिंट करे, डायरीज प्रिंट करे एंड लिटरली आई वाज डूइंग इट अलोन। तो मैंने जब मैं बॉम्बे मूव हुआ करीब 5 साल पहले, तो मैंने करीब 180 बार गिग्स बजाए। जैसे आप बोल रहे थे कि कोई फ्री था, कोई था, तो 365 दिन में 180 मैंने बार गिग्स बजाए और मैं बस ट्वीक कर रहा था अपने गानों को। एंड द एल्बम इज कॉल्ड सॉन्ग्स फ्रॉम मैच बॉक्स बिकॉज मेरा एक मैच बॉक्स साइज्ड हाउस था। बेसिकली जस्ट वांटेड टू डू दिस एंड मेक इट हैपन। तो मेरा ये रैशनल था कि मैं अगर पूछूंगा नहीं तो कभी नहीं मिलेगा, राइट? तो मैंने बस डाल दिया, थोड़ा प्लान भी करा उसके साथ एंड थैंकफुली पीपल बिलीव्ड इन इट। वेरी इंस्पायरिंग। ये स्टोरी ना सबको बहुत इंस्पायर करेगी एंड आई थिंक सबको इंस्टिगेट करेगी कि हार्ड वर्क क्या होता है। एंड अगर आप म्यूजिक में भी हैं, कोई भी फील्ड में है, इट्स नेवर स्टॉपिंग अगर आपको लगता है कि आप वो चीज कर सकते हो एंड यू डिड इट। सच अ ग्रेट एग्जांपल राघव। राघव, आप एक टेक फर्म में थे, राइट? तो मैंने वैसे भी सुना है कि जो लोग उसमें टेक फर्म में होते हैं तो सब कुछ छोड़ के, मतलब उसको छोड़ के सब कुछ करते हैं, ऐसा होता है क्या? एंड वो क्या ट्रांजिशन है जो आपका उसको छोड़ के अपने म्यूजिक पे आने का? आई थिंक मेरे को बचपन से ही शौक था म्यूजिक का, राइट? और फिर कॉलेज में गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल सिर्फ म्यूजिक करा, राइट? लाइक IIT में कंपटीशन होता था, वहाँ जाके बजाते थे, ट्रेन से जाते थे 36 घंटे गोवा या चेन्नई वगैरह टू जस्ट परफॉर्म। एंड 3 साल वही करा एंड सब कुछ सीख लिया उस समय कि क्या कर सकते हैं, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। तो कॉलेज में प्लेसमेंट हो गया और आई मूव टू हैदराबाद, देन आई मूव टू बैंगलोर। तो वो यू गेट इनटू दैट 9 to 5 का रात, राइट? बट हमेशा शौक था। तो पहले तो बैंड में गाता था, तो जॉब करते हुए गिटार सीखा खुद और उसके बाद मतलब हमेशा मन करता था कि यार करना है करना है करना है। और उस समय एक रियलिटी शो है, उसमें मैंने एक दिन अपने बॉस से छुट्टी मांगी और मैं चला गया। वो उस ऑडिशन के लिए गया और फिर उन्होंने बोला बॉम्बे आ जाओ। तो फिर वो छोड़ गया, वो उधर आ छोड़ के फिर मैं बॉम्बे आ गया। उसके बाद मैं गया ही नहीं वापस। ओके राघव, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग सच डीप कॉन्वर्सेशंस विद अस। बहुत ही दिल से था, क्योंकि आपके जितने भी जवाब थे काफी सिक्सर थे। मुझे ऐसा लगता है कि आपने म्यूजिक के अराउंड जितने भी हमने सवाल पूछे इसलिए आपके जवाब ऐसे थे। बट नाउ इट्स टाइम टू मेक यू प्ले आवर रैपिड फायर। देखते हैं आप कितना रैपिड होता है। लेट्स सी। आर यू रेडी? लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप इस वक्त म्यूजिशियन नहीं होते तो क्या कर रहे होते? आई वुड हैव बीन अ मार्केटिंग गाय। Okay. What is one thing you still have from your childhood? My brain. Your brain. My brain. Yeah. Love that answer, Raghav. Okay. Best lyrics idea आपको कहाँ आते हैं? रात को गिटार के साथ मेरी बालकनी में। Balcony. I thought you say bathroom में. Okay. A superpower you would want to possess. Being able to wish something and making it happen. Okay. Do you like to party in club या घर की house party? मुझे पसंद है। House parties too. I mean, like over that Okay, phase when was of the last going. house party you did? About 3 months ago. Yeah. 3 months. You been Yeah. working? It's been a while. Okay. Okay. Raghav, what's your dream collab? I would love to do a song with John Mayer, but in Yeah. the Indian context, I'd love to work with Rituals. Yeah. He's one of my favorite, John Mayer. Yeah, absolutely. अच्छा, who is the biggest critic? Lots of people. I think me myself also. I feel like I overthink my work a lot. तो धीरे धीरे खुद ही मतलब खुद का ही बहुत सारे गाने बस। बट कोई पड़े और रहते तो हैं। होगा। हाँ? कोई और तो होगा जो जिससे आप कभी सुनाते होगे अपने गाने या फिर कभी राय लेते आई थिंक मेरी सिस्टर, मतलब अगर मैं हाँ। कुछ बकवास पोस्ट करता हूँ सोशल मीडिया पे तो वो बोलते हैं कि डोंट बी दैट पर्सन, यू नो, जस्ट बी योरसेल्फ, डोंट बिकम अ वियर्डो। It's a sister. Yeah. Okay, points to him. ओके, सोशल मीडिया पर आज तक का बेस्ट फॉलो बैक किस सेलेब से मिला? टाइगर श्रॉफ। हाँ, तो कुछ बात भी हुई क्या? हाँ, मतलब थोड़ा काम कर रहे थे साथ में, मतलब
उनका म्यूजिक वीडियो वगैरह कर रहे थे, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब he said really good things and he's a great guy. अभी भी टच में? हाँ, थोड़ा बहुत. सुपर। वाह राघव यार, तुम तो ओलंपिक चैंपियन निकले रैपिड फायर के। Thank you so much. I practiced, yeah. Super. Thank you for sending me the थोड़ा answers. सा ना टेम्परेचर और बढ़ाते हैं, क्योंकि अब वक्त है to welcome someone special who has been waiting to meet you, Raghav. So please welcome the man who has a permanent place in all the top charts, Jubin Nautiyal. Good. Most welcome. Good evening. Good to see you. Hi Raghav, how How are are you you? Good, thank you. Woohoo! We have Jubin Nautiyal in the house. Thank you. Can you feel the energy? Can you feel the heat? I feel the love. Sure. So very happy to see you here, Jubin. ये फ्रेम इतना प्यारा है, मुझे लग रहा है किसी की नजर ना लग जाए, इतना सारे talented लोग हैं इस फ्रेम में, oh God. But okay, coming long story short, आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि काफी similarities हैं. बहुत सारे. I think I love I mean, this it's guy. a- I just heard him sing one of your songs, the English song that you sang. Thank you so much. Thank Beautiful. you. I'm a big fan. And Thank you. for everything that you've done. Yeah. So, Absolutely. राघव एंड जुबिन, आपको पता है आप दोनों ही डॉग लवर्स हो और आप दोनों ही फिटनेस एंथुसियास्ट भी हो. Oh, We है ना? tried. कुछ Yeah. हो जाए, कुछ हो जाए. What do you say, Jubin भाई? आप In terms of what? I don't see dogs here. तो दूसरी चीज तो दिख रही है ना. तो आप दोनों ही फिटनेस के तो हमें तो सिमिलरिटी है ही है. हमें कुछ सिखा दो जुबिन, कुछ टिप्स कुछ फिटनेस के. टिप्स यार. Fitness tips. You guys look fit. No यार, लग रहा है क्या ऐसा? Maybe it's the jacket. Okay, so I think early dinner is the biggest fitness mantra. जल्दी खाओ और फिर टाइम से सो. क्या बात, Easiest as it comes. क्या बात. तो जुबिन, आपने राघव को सुना हुआ है, उनके म्यूजिक को सुना है. व्हाट डू यू फील अबाउट हिज म्यूजिक? I think his strength, इनकी जो strength है वो है expression. How he's saying the words. आप किस तरह से खूबसूरती से. कह रहा है, गाने से ज्यादा हर बार कहने की कोशिश करता है, which is amazing. Thank It's you. Really, really Thank good. you so Yes. much. It That's feels a sign great. of a good, you are headed to a great place, I would say. Thank you so As a much. musician, So yeah. It feels much great love in coming it. from you. Like, brother. honestly, absolutely. Wow, Raghav, these were some amazing words. And I think मेरे हिसाब से यहाँ पर you have a golden opportunity. Jubin Nautiyal is here, and आप request जो भी song Don't ask me for a fitness one. जो भी song चाहो. Thank you, Jubin. I mean, आपसे सुन के बहुत अच्छा लगा जो भी आपने बोला. And I would love to sort of hear you sing a song for us live, right in front. I think it love to do that. be amazing. गिटार ले आओ यार मेरे. गिटार मंगवाया जाए. सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं. तू चलेगी जो घर से निकल के कभी, तो रास्ते में खुद को बिछा दूंगा मैं. खुदा जाने मुझ में तू क्या देखती है, मैं तुझ में खुदा का करम देखता हूँ. खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखता हूँ. खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखता हूँ. कई रोज तक पानी पीता नहीं फिर मैं, जब तेरी आंखों को नम देखता हूँ. खुशी जब भी तेरी. भाई goosebumps, literally यार. Wow. Raghav, that was, I think, especially for you he sang. Thank you so much. Thank you, Jubin. That was amazing. मजा आ गया. Thank you. Raghav, Magical. thank you so much for Thank you. being here with us. I hope you enjoyed with all of us, and we thoroughly enjoyed with you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye. See you soon. Bye. Take care. Bye. Bye. Thank you. See you. Bye. So, जुबिन भाई, अब बचे हैं हम तीन. राघव से तो काफी बातचीत हो गई. अब it's now your turn. Sachit, wait. इतनी जल्दी नहीं, अभी इनको थोड़ा फिटनेस टेस्ट तो करना होगा ना. अच्छा हाँ, फिटनेस टेस्ट तो बचा है. हाँ, तो फिटनेस वो कहाँ का होगा? मैं बताती हूँ, रुको. आप रेडी हो एक फिटनेस टेस्ट के लिए? This is exactly what I was talking about. ओके, तो जुबिन, आप गाने तो फ्लॉलेसली गा ही लेते हो,
बट ये गेम आप क्या फ्लॉलेसली कर पाओगे? क्या करना है आपको, ये एक टंग ट्विस्टर है जिसमें मेरी तो लग जाती है मेरे से कोई मतलब नहीं है इस गेम में। सब सेट पे इसी बारे में बात कर रहे थे that Sachet doesn't know how to do the tongue twister. सीरियसली Yes. तो बट यू हैव टू डू इट 5 टाइम्स। ये 5 बार बोलना है आपको। एक बार आप देख के बोल दो। मैं नहीं बोल पाऊंगा, मेरे से नहीं होने मैं वाला आपको कॉपी करना चाहता हूँ। ऑलरेडी सो जुबिन, ये टंग ट्विस्टर हिंदी में है, इजी है, ओके ट्राई। मत हंस हंस मत, मत फंस फंस मत। मत हंस हंस मत, मत फंस फंस मत, क्या मत हंस हंस बात? मत, मत फंस फंस मत, मत हंस हंस मत, मत फंस फंस मत, मत हंस हंस मत, मत फंस almost there, almost. मत हंस हंस बट मत। मेरे सीरियसली ख्याल से पॉइंट दे देना चाहिए। killed it. इतना 4 times, I did 4 times. मत हंस एंड फस बोथ वर लाइक एक मत थोड़ा हंस सिखा। फंस मत। नहीं मेरे से नहीं होगा। मत हंस हंस मत, मत हंस हंस मत, मत फंस फंस मत, मत फस फस मत, मत हंस हंस मत, मत हंस हंस मत मत। फंस फंस मत। ओके ओके आगे बढ़ते हैं। कितना रोमांटिक है माहौल। तो क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ जुबिन? प्लीज से यस। आप मना कर दोगे तो भी मैं पूछूंगी वैसे तो। जी। आपके बाल बड़े कमाल के हैं, तो आप क्या क्या राज क्या आपके इतने खूबसूरत बालों का? आई थिंक मेरे खूबसूरत बालों का राज जस्ट आई थिंक माउंटेन एयर, स्किन एंड वी न्यू हेयर। इट, ऐसे ही कुछ होगा। अच्छा, कौन सी जगह है जहाँ पे आप बोलोगे कि वहाँ की हवा सबसे अच्छी है, अगर मुझे अपने बाल और ज्यादा नेचुरल स्पा चाहिए पूरे तो? उत्तराखंड की हवा बहुत कमाल है। वाह हमारे पहाड़ों से घिरा हुआ है पूरा, तो हिमालय पूरी रेंज है वहाँ पर इस तरह से। सो बट ये हम मिस करते हो, मतलब अगर जब आप मुंबई में रहते होगे तो वहाँ का मतलब क्या है सबसे इम्पोर्टेंट चीज या कुछ ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा मिस करते हो? बम्बई जैसे शहरों से लोग उत्तराखंड जैसे जगहों में छुट्टियों पे जाते हैं। दैट्स द काइंड ऑफ, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह का रीजन जहाँ पे वो दूर तक देख सकता है। बिल्कुल, मेरा मानना है जो इंसान दूर तक देख सकता है वो दूर तक सोच सकता है। क्या बात। एंड शहरों में क्या होता है, शहरों में सब चीज़ बहुत सामने है, एवरीथिंग इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। कद्र नहीं। सब कुछ आपके जस्ट इट्स राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। हर 6 फुट में या तो बिल्डिंग है या गाड़ी है या कोई खड़ा है। यू डोंट गेट टू सी डिस्टेंस। इट्स अ डिफरेंट फील ऑफ सीइंग डिस्टेंस। पोएटिक तो नहीं हो गया नहीं मैं? भाई, ये बहुत अच्छा सीक्रेट है, बाहर आ जाएगा। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। बट एक मैं और पूछता हूँ ना, थोड़ा सा अगर रोमांटिक वाली बात आई थी, आप इतने ज्यादा हिट सॉन्ग्स दे चुके हो, रोमांटिक हिट्स मतलब गिन नहीं सकता इतने नंबर्स। कोई तो होगी जिसके लिए ये दिल धड़कता होगा और उसके लिए गाने और निकलते होंगे। जिसका दुख होगा अगर आपके बाल कट गए तो? कौन और है अब तक सिंगल कैसे हो वैसे? मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में इस वक्त वो? बेचारा। ओके उस पे आते हैं हम लोग। वो उस पे भी मैं एक बात बोलूंगा आपको। बट पहली बात का जवाब देते हुए मैं बताना चाहूंगा कि म्यूजिशियन की लाइफ के लिए मैं तैयार नहीं था कभी भी। आई वॉज नॉट रेडी फॉर द लाइफ दैट विल कम विद दिस। मेरा बैकग्राउंड भी कोई म्यूजिकल था नहीं कभी। नाउ आई एम जस्ट लर्निंग एज आई गो। और इस जर्नी में यार इस वक्त इश्क करने की और इसके लिए वक्त नहीं है, मोहलत नहीं है इसके लिए। आपको किससे इश्क है? मुझे अपनी माँ से प्यार है बहुत हाय, ज़्यादा, एंड लॉट्स ऑफ लव। बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। जुबिन, टॉकिंग अबाउट इंडी म्यूजिक, आई फील कोलैबोरेशन इज द फ्यूचर। तो आपके दिमाग में कुछ है कि इंडियन या इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ मैं किसके साथ कोलैबोरेशन करूं आगे? ऑलरेडी मैं जितना समझ रहा हूँ जो इंडियन म्यूजिक सीन है वो भी शिफ्ट कर रहा है। एक वेस्ट का जो पूरा कल्चर है म्यूजिक का, वी आर गेटिंग इनटू दैट स्पेस। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स आर राइजिंग बिग टाइम। ये अच्छा टाइम भी है मुझे लगता है कोलैबोरेट करने का, फॉर हैव अ गुड नाइस वेस्टर्न कोलैबोरेशन। बिफोर दैट आई हैव टू कोलैबोरेट विद सचेत एंड परंपरा। I love it. If I don't collaborate with you guys, how can I go collaborate with anybody else? So let's talk about that. We have to. Yes, we Please have send to. us your scale. We are making the song for you right now. You just Jubin. make the song for me and I'll be there. You guys are amazing. Really loved lovely, yeah. so much of your work. Individuality इतनी ज़्यादा आपके काम में ना. I love that very very much. Thank you. The feelings are mutual. And I think recently भी आपके I think videos पे एक अफ्रीकन क्रिएटर है, किली पॉल। What a cool guy. What a cool guy. He's making so many reels on your song. Wow. And I think वो lip sync उसका spot on, क्या outstanding lip sync है उसका, Better than so many. है ना? क्या था, पूरी स्टोरी क्या है, मतलब ये हुआ कैसे? So Kili is a beautiful man from Tanzania. Tribal space में रहता है, उसका अपना village का setup है पूरा। मतलब जहाँ मैं उनसे connect करता हूँ वो एक
रीजन है कि हम लोग दोनों ट्राइबल जगह पे हैं। आई सॉ हिज वीडियो एंड मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने शायद कुछ एडिट वेडिट करके बनाया है, लिपसिंग मैच करा के कितनी बार लोग कर देते हैं। काफी आजकल मीम्स चल भी रहे हैं तो एग्जैक्टली वो मेहनती है यार लड़का, उसको हिंदी आती नहीं है पर वो हिंदी में लिपसिंग करता है और सब फेल है उसके सामने। हाँ जी, नहीं हिंदी नहीं आती है उसको। कितना स्ट्रेंज है कि आती नहीं है तो वो इमोशन कितने अच्छे से वो आत्मा उसके अंदर हिंदुस्तानी है मुझे लगता सिटीजनशिप मिल जाए जल्दी। तो जुबिन, आप हमारे शो पर आए हो इंडिया हम सीजन 3 में। दिस इज द थर्ड टाइम यू आर कमिंग हियर, तो वी कैन गेट इनफ ऑफ यू सिंगिंग। योर गिटार इज हियर, द कैमरा इज हियर, आप यहाँ पर हो तो आपको बिना गाए हम लोग कैसे जाने दें? बिल्कुल नहीं। So we'll do one more song. Let's do Yes. one more song. Oh, तू ही ज़हन में शाम सवेरे, तेरी ही लब पे बात है, तुझसे मिला हूँ मैं उस जगह पे, अब वो जगह भी खास है, उसकी तरफ ही ले जाते हैं मुझको ये मेरे कदम। तो आ गए हम, तो आ गए हम, तो आ गए हम ओ सनम, तो आ गए हम, तो आ गए हम, तो आ गए हम ओ सनम। मुझे वहाँ तू मिल जाए, तू मिल जाए मेरे हमदम। तो आ गए हम, तो आ गए हम, तो आ गए हम। क्या बात है, outstanding. Goosebumps. जुबिन, goosebumps. No wonder God आपकी gifted. इतनी huge fan following है जुबिन। थैंक यू सो मच। हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं आपके साथ जो आपके फैंस के लिए कुछ इंटरेस्टिंग हो। बेसिकली ये गेम है जिसमें आपके पास 2 प्लैक कार्ड्स होंगे, एक में लिखा होगा आई हैव, एक में लिखा होगा आई हैव नॉट, एंड यू रियली हैव टू ट्रूथफुली आंसर दैट। ओके, लेट कैन वी हैव द प्लैक कार्ड्स प्लीज? I have an Thank you. आर यू रेडी? Have you ever flirted with a co-artist at work? क्विक क्विक क्विक, कम ऑन। You have the क्विक क्विक परंपरा नहीं होती है, बट आवाज ड्यू। अभी भी पूछ लो मुझे कुछ बात। I have, I have. वो लव इट। Nice. क्या आपने कभी स्क्रीनशॉट लेकर गलत इंसान को भेजा है? ये सबसे हो सकता है ना? हैपेंस ऑल द Very embarrassing ones, huh? Very And if you embarrassing have ones. so many groups. कभी फ्री फंड में किसी शूट से कोई सामान उठा के घर ले गए हो आप? मैं एक बार शूट कर रहा था, वहाँ पे एक डिजाइनर एक जैकेट बना के लाई मेरे लिए थी, बट उसकी फिट इतनी बढ़िया थी that I had to request her to give me a jacket. वो तो request देखो है। तुम्हारे काम की अब रही नहीं है, मैंने पहन ली है। अच्छा, मैं भी वही इसे है। पहन नहीं सकता, मेरे भी काम की नहीं है, but the fit was very good. So yeah. ओके, कभी अपने पार्टनर के फोन पर स्पाई किया है? पार्टनर की बात बताई अभी मैंने आपको, फोन कहाँ से आ गया? यही तो मुझे जानना था। हमें लगा हम थोड़ा ऐसे कान पकड़ लेंगे तो आप बता दोगे जवाब। क्या बात, अभी भी अटके हो? बैक इन द डेज, कॉलेज टाइम तो सबके अफेयर रहे हो। तो वहां पर तब स्पाई किया फोन पर? हाँ, वो उस वक्त की थी तो बड़ी बड़ी कॉमन सी चीजें हैं ये, मतलब एटलीस्ट। इसका रात पे क्यों मैसेज आया? ये कौन है? ओके, सिर्फ पैसे के लिए कभी कोई प्रोजेक्ट किया है? Though you hated doing it. Can I ask the same question to you guys? यू आर ऑन द स्पॉट, नॉट अस। हम बचे हुए हैं अभी, अगली बार I have done money projects. ओके, हैव यू एवर लाइड टू योर मॉम अबाउट योर वेयरअबाउट? मुझे सबसे पिटवाओगे मैं। I have. अच्छा, 2 झूठ तो बताओ, मम्मी ये माफ कर देंगी। 2 झूठ? हाँ, अच्छा, मम्मी को यहाँ झूठ? उनको भी लगेगा आज कुछ नया पता लगा जुबीन के बारे में मुझे। No, my mom knows everything. She knows. क्या जुबिन नौटियाल ने शादी करके सेटल होने का सोचा है? टिक 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 Fast, fast, टिक fast. टिक टिक You can't change your answer. धन संकट I'm just calculating which one to go for. क्या दोनों उठा दूंगा मैं इस बार? देखिए, क्योंकि क्या है कि अगर मैं ये उठाता हूँ तो पूछेंगे। तो भी प्रॉब्लम है, और मैं ये उठाता हूँ तो भी प्रॉब्लम है। So can I not have a third one which is like I have but not now? Good. Okay, but okay, I have. Yes, Seriously? क्या I have thought of that
one day I have to get married. Like One day. all of us. One day. Like all of us, I have thought about it. Fantastic, Jubin. Well played. And I think आपने हम लोग का भी ये होस्ट वाली फीलिंग या नर्वसनेस था ना हमारा, वो एकदम खत्म कर दिया. Too good यार. बहुत क्या बात. You guys are so smooth. मैंने अभी आप लोग को जैसे बोला, your chemistry, real life chemistry shows here. अरे. And I'm coming here third time, so I can see that. Oh. How you guys are doing a great. Thank you so much for the compliment. And I think before we take a leave, एक हमारे पास गिव अवे है. It's a beautiful giveaway जिसपे आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं. और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम आपके किसी एक लिसनर और एक फैन के पास पहुंचाएं. That's our responsibility. What an initiative. Sign on it. Please give away लाया जाए. It's a beautiful headphone. Oh, nice. Oh, Thank you so much. what a color. This would, we don't know ये किसके लिए होगा ना? हाँ, this is for a fan, मतलब उनके पास जाएगा. Well, it's a token of love from your end. Thank you. so much, Jubin. Thank you so much. Conversation was very heartfelt. We felt. It was. और I think we आप- had that connect जो हम लोग का बहुत दिन से बचा था, ऐसे बैठ के गपशप करने का. Yes. वो I think लोगों के सामने भी आ गया है. ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं लिखा था. प्लीज हम लोग जाते जाते ये भी बताते जा रहे हैं. straight from the heart. And Jubin, we really feel we keep meeting you. Thank you so much, Jubin. Thank you. See you soon. Thank you so much. See you soon. Take care. Take care. Bye bye. Can I take my guitar, please? Yeah, please. Please don't It's take your it to Amara. Okay, bye. Bye bye. Wow, this was one brilliant episode. इतना सारा music and lots of madness. We hope you guys had fun too. लेकिन हम चाहते हैं कि music रुके ना. Before we sign off, आप लोगों के लिए एक musical surprise by me and परंपरा. Yes, हम दोनों super pumped up हैं to perform for you all, and we want to know कि आप हमसे कौन से track सुनना चाहते हैं. So use Hashtag Ask Sachet Parampara. and please send us your songs request. Tag me, tag Sachet, tag Red FM India and T-Series on social media, and we will sing for you what you want in the next episode. Filhal, Sachet, ready? Yes. Let's get the jam started. Let's rock and roll. Woo! Gare gare da ni sa re gare da gare gare da ni sa pa gal रास्ते में गम मिल गया था लग के गले में रो दिया वो जो सिर्फ मेरा था सिर्फ मेरा मैंने उसे क्यों खो दिया तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो